अब देखिए पुण्यात्माओं, हम जिस परमात्मा की भक्ति करते हैं वो सत्यवादी परमात्मा है। पुण्यात्माओं, सत्यवादी और परमात्मा हमें संध्या आरती में हमें पढ़वाते हैं कि सत्यवादी के चरणों की मैं सिर पर डालूं धूर, 84 निश्चय मिटे पहुंचे तख्त हजूर। और पुण्यात्माओं, हम सारा दिन कम से कम हम 20 बार तो हम अपने भगत भाइयों से मिलते ही होंगे। हम बार बार कहते हैं सत साहिब, सत साहिब, सत साहिब। पुण्यात्माओं, सत साहिब का मतलब होता है सच्चा परमात्मा, जो परमात्मा कभी झूठ नहीं बोला करता है। और वो परमात्मा जो अपने अनुयायियों को, अपने शिष्यों को हमेशा सत्य की राह पे चलना सिखाता है, हमेशा सत्य बोलना सिखाता है, हमेशा सत्य का ही साथ देना सिखाता है। सत्यवादी परमात्मा कभी झूठ नहीं बोल सकता, क्योंकि सतगुरुदेव जी ने कहा कि संत वही होता है जिसकी रहनी और करनी में कोई अंतर नहीं होता है। यदि संत की रहनी और करनी में अंतर हुआ तो फिर वो संत नहीं हो सकता है। अब जब ये वीडियो डाला गया तो मोहनदास जी कह रहे हैं कि प्रदीप जी, आपको ये वीडियो नहीं डालना था। अब देखिए पुण्यात्माओं, अभी आपने तो देखा वीडियो, अब परमात्मा आपको उस समय की अखबार की रिपोर्ट भी दिखलवाएंगे। देखिएगा थोड़ा साइड आ रहा है भगत जी, देखिएगा। रामपाल बोला वो मुझे मार देते, छुपा रहा इसलिए बच गया। अब देखिएगा आगे, अब हैं इसमें ऑडियो में। मैं बताऊंगा आपको। ये बताऊं, गुरु जी कहते हैं ना 100 फल छिद्र वो अपने जन के काज। तो ये परमात्मा ने जानबूझ कैसे बोला है, नहीं आपको यकीन नहीं है तो मेरे साथ चलना, गर्ग वकील अपना चंडीगढ़ में। तो उन्होंने गुरु जी ने हमारे को बताया भी, मैंने गुरु जी की प्रार्थना की थी शुरू वाले दिन कोर्ट में पेश हुए कि मेरे पास बोलने के लिए कोई शब्द नहीं है। ये कहेंगे ये क्यों नहीं आए, और ये अनाड़ी जज है। अगर आप एक शब्द बोल दो कि मेरे को तो आने नहीं दिया बस, फिर मैं नाप देख लूंगा उनको। तो गुरु जी बोले बोल दो, कोई ऐसी बात नहीं, मैं बोल दूंगा। तो ये गुरु जी ने खुद बोला हुआ है, इसमें सच्चाई नहीं है, ठीक है ना। तो आपको तुरंत पता करना है, वकील से मिला दूंगा, गुरु जी आएंगे, गुरु जी सामने कर दूंगा आपको। अपने आत्मा आगे महेंद्र जी कह रहे हैं उन भगत जियों को कि भगत जी, जो गुरु जी ने जो बोला है ना कि मेरे को तो बंधक बना रखा था, मुझे रोक के रखा हुआ था, कह रहे हैं कि ये बात जो गुरु जी ने बोली इसमें कोई सच्चाई नहीं है। यानी महेंद्र दास जी ने गुरु जी को झूठा साबित किया यहाँ पे। और फिर भगत जी ने पूछा तो महेंद्र दास जी ने कहा है कि ये बात तो गुरु जी ने अपने वकील के कहने से बोली है, जो एस के जो गर्ग वकील है, जो किया गया था जो मैनेजमेंट की तरफ से। तो महेंद्र जी कह रहे हैं कि ये बात तो अपने गुरुजी ने अपने वकील के कहने से कही है, गर्ग वकील के कहने से। और वो जो गर्ग वकील जी थे उन्होंने ये कहा अपने गुरुजी को कि मेरे पास कुछ बोलने के लिए कुछ है नहीं कि आप जी क्यों नहीं हुए पेश अदालत में। तो यदि आप एक बार कोर्ट में यदि आप ये झूठ बोल दोगे कि मेरे को तो आने नहीं दिया गया, मुझे बंधक बना रखा था, मुझे रोक के रखा हुआ था, तो बोला मैं सामने वाले वकीलों को फिर मैं देख लूंगा जी। तो महेंद्र जी कह रहे हैं कि ये जो बात है जो कही है गुरुजी ने कि मुझे बंधक बना रखा है, ये झूठ है। और ये बात गुरुजी ने गर्ग वकील के कहने से कही है। अब पुण्यात्मा देखिए यहाँ पे महेंद्र दास जी कितनी बड़ी झूठ बोल रहे हैं, संघ को कितना बड़ा जो है मतलब धोखे में रखे हुए हैं। हम इसका उस समय के अखबार की रिपोर्ट में हम देखते हैं। रामपाल बोला वो मुझे मार देते, छुपा रहा इसलिए बच गया। रिमांड के दौरान ये देखिए पुण्यात्मा, सतलोक आश्रम के संचालक रामपाल ने पुलिस रिमांड के तीसरे दिन रविवार को भी ढेर सारी जानकारियां दी। उनका कहना था कि वह तो अदालत में पेश होना चाहता था, पर उसकी सेवा समिति के पदाधिकारी इसके खिलाफ थे। वे लोग उसकी जान लेना चाहते थे, इसलिए वह आश्रम में छुपकर बैठ गया। अब तक पुलिस के हर सवाल का रटा रटाया जवाब दे रहे रामपाल ने कहा कि जब तक आश्रम की कमान उसके हाथ में थी कोई गड़बड़ नहीं होती थी, पर सेवा समिति के पदाधिकारियों का कब्जा होते ही उसे भी बंधक बना लिया गया। उसने कहा कि वह चंडीगढ़ अदालत में पेश होने के लिए किसी तरह समिति के लोगों के चंगुल से निकलकर चला गया था, लेकिन पंचकुला के पास उन लोगों ने उनकी गाड़ी घेर ली और वापस आश्रम ले आए। आश्रम में इतने हथियार कहां से आए, इस सवाल पर रामपाल टकटकी लगाए पुलिस अधिकारी को देखता रहा। अंत में पूछा गया कि इतना पैसा कहां से आया, तो बोला मैं बेकसूर हूं, मुझे इतना पता है, कई बार बता दिया, लोग दान चंदा दे दिया करते थे। यानी पुण्यात्माओं, जो स्टेटमेंट अपने सतगुरुदेव जी ने
इस वीडियो में दिए हैं वही स्टेटमेंट परमात्मा ने अखबार में भी दिए हैं। क्योंकि पुण्यात्माओं, हम जिस परमेश्वर की हम भक्ति करते हैं वो सत्यवादी परमात्मा है, और सत्यवादी परमात्मा कभी झूठ नहीं बोलता। पुण्यात्माओं, उस परमेश्वर को किस चीज का डर है? क्या उस परमेश्वर को मीडिया का डर है? क्या उसको पुलिस प्रशासन का डर है? क्या उनको राज्य प्रशासन का डर है? क्या उनको जजों का डर है जो वो परमात्मा झूठ बोलेगा? सत्यवादी परमात्मा कभी झूठ नहीं बोल सकता है। लेकिन यहाँ पे महेंद्र दास जी ने ये कहकर कि सतगुरुदेव जी ने ये झूठ तो गर्ग वकील सतगुरुदेव जी के भाई महेंद्र दास जी के द्वारा संगत में फैलाया गया। सत साहिब, अब आगे चलिए पुण्यात्माओं इस ऑडियो में। ठीक है, अच्छा जी। हाँ, तो इनसे परमिट हो मेरा। एक जीव को लगाने में बड़ा टाइम लगता है, फूटने में कुछ सेकंड लगते हैं। तो ये तो हो रहा है कुमरा, ये संजय, ये मेरे को दिल्ली में मिला था। तो सुन रहे हो ना मेरी बात? हाँ जी, हाँ जी, सुन रहे हैं। ये मेरे को दिल्ली में मिला था। इसने कहा था कि इन RSS वालों ने ये कर दिया, उसने ये कर दिया, सेवादारों ने झगड़ा करा दिया। मैंने कहा ये सारा खेल गुरु जी का है। गुरु जी से मैंने खुद प्रार्थना की थी। गुरु जी बोले नहीं, ये होना है, बहुत बड़ा काम है, छोटा करना है मैंने इसको, और तुम लगे रहो सेवा में। तो इसके बाद इसने कहा कि इनसे दुखी होकर के गुरु जी चले गए सतलोक। ये तो काल आके बैठ गया है। मैंने कहा उमान के घर बैठे थे हम। मैंने कहा क्या बकवास कर रहा भैया, तेरा दिमाग खराब है? कहता समय आने से बताऊंगा। इसमें बैठ गया काल। ये क्या सोच रहा था कि कुछ लोग मेरे पीछे हो जाएंगे, और जो गुरु जी है ना, कहेंगे तो काल आ गया है, काल आ गया है, गुरु जी तो चले गए हैं। इसकी इस सोच में काम कर रहा है आदमी शुरू दिन से। इसने फिर क्या लिखना शुरू किया कि हमारे पास लिखे हुए सबूत है इसके कि गुरु जी का आदेश नहीं मानना है। संत मत वही खत्म हो जाता है, ये सबूत आगे गुरु जी का आदेश नहीं मानना है। संत मत गुरु जी के आदेश पर आधारित होता था। इसने कहा गुरु जी के आदेश को नहीं माना, लेकिन तुम्हें इसके लिखे हुए अपने ज्ञान से विवेक से निर्णय करो, खुद निर्णय करो। हम परमात्मा में ज्ञानी बना रखा है। सच्चा पुण्यात्माओं, अब यहाँ पे जो महेंद्र दास जी हैं वो ये कह रहे हैं कि ये जो संजय भगत जी हैं, जो दिल्ली वाले, जो परमात्मा की प्यारी आत्मा है, ये महेंद्र दास जी उनके ऊपर ये आरोप लगा रहे हैं कि मुझे खुद इन्होंने कहा है, संजय ने, और ये लोग जो मतलब व्हाट्सएप करते हैं, ये पवन और संजय, इनके व्हाट्सएप के जो मैसेज आते हैं उन मैसेजों में इन्होंने ये कहा है कि सतगुरुदेव जी का आदेश नहीं मानना है और ज्ञान आधार से फैसला लेना है, ज्ञान आधार से चलना है। और ये महेंद्र दास जी ये भी कह रहे हैं कि इनके जो व्हाट्सएप हैं, जो ये लिखा हुआ है, वो हमारे पास में है, हमारे पास में मौजूद है वो सबूत। तो पुण्यात्माओं, हम पिछले 1 महीने से महेंद्र भगत जी से ये निवेदन कर रहे हैं कि महेंद्र भगत जी, यदि आपके पास में वो सबूत है जिसमें हम नीचों के द्वारा ये कहा गया है